हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्ते आप सभी को। मेरा जैन जी बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। सो बिफोर वी स्टार्ट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द 10th स्टैंडर्ड नाउ because your preparation is started, maybe it's like that only. Yes, of course. So let's start it with your chapter which is the life process chapter, है ना। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका लाइफ प्रोसेस है ना, ये 4 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको समझ लीजिए। एक तो सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूट्रिशन, सेकंड आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, है ना जी। फिर आता है हमारे पास रेस्पिरेशन, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास आता है एक्सक्रीशन। ये 4 चीज़ों के बेसिस पे हमें लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो फॉर नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस न्यूट्रिशन, ठीक है ना। हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है, वेयर वी गेट फ्रॉम दिस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है। हमें ये तो पता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब रहता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ पर्टिकुलरली फॉर द प्लांट, है ना, फॉर द एनिमल्स, है ना, ह्यूमंस ऑल्सो. So now we are discussing about there are 2 types of nutrition. One is autotrophic nutrition. Yes, very good. Second is heterotrophic nutrition. कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं बेटा? ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो मतलब ऑटो ड्राइवर क्या करता है, खुद से चलाता है ना ऑटो, और हम क्या करते हैं, पीछे बैठते हैं। तो जो ऑटो खुद से चलाता है यानी सेल्फ हो गया ना। तो ऑटो मतलब खुद का खाना खुद बनाना, सेल्फ फूड मेकिंग प्रोसेस, है ना जी। और हेट्रोटॉपिक हम क्या करते हैं, पीछे वाली सीट पे बैठ के क्या करते हैं, बस मज़े लेते हैं, बैठ के जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो वो हम क्या हो गए, वो रोल कौन सा प्ले कर रहे हैं, हेट्रोट्रॉपिक। मतलब ये कैसे होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना। इनको ऐसा चाहिए कि नहीं यार कैसे जाऊँ मैं, मुझे तो ऑटो ही करना है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉपिक। ये क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रॉपिक। इतना बात समझ में आई। अगेन इसको अच्छे से देखते हैं। तो न्यूट्रिशन सबसे पहला जो है, उस न्यूट्रिशन में 2 टाइप में डिवाइडेड है। एक होता है ऑटो, एक होता है हेट्रो। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का खाना खुद बनाना। हेट्रोटॉपिक मतलब अदर। समझ गए, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, है ना। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, प्लांट्स ले लो इसमें एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ इधर हम ले लेते हैं, क्या लेंगे इधर, चलिए एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। ये कैसे होते हैं, होलोजोइक इज ऑल्सो हियर। यहाँ पे अमीबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अमीबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द हेट्रोट्रॉपिक. But now in this session we will discuss about particularly autotrophic nutrition. Understood each and everyone? Yes. So nutrition, life process, nutrition, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, इन पे डिपेंडेड है ना। तो अभी हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है बेटा, प्लांट में देखने को मिलता है। लिविंग थिंग्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना जी। तो चलिए प्लांट में हम जान लेते हैं। तो प्लांट के लिए मैं आपको सबसे पहले बोलूँगी कि प्लांट में कैसे। तो प्लांट में एक बहुत ही अच्छा वर्ड आप सबने सुना होगा जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया। फोटो मतलब लाइट, है ना। लाइट, खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस मतलब एब्जॉर्ब करना। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है जी। यही फोटोसिंथेसिस को आज हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है ना जी। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में प्लांट्स तो आपने उगाए होंगे, है ना। घर पे हम सब ऑब्वियसली हम लोग प्लांट्स लगाते हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे कि अगर मैं सोचूं मुझे कोई फूड बनाना है तो मुझे उसके लिए इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ना बनाने के लिए, तभी तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, है ना। तो वो फाइनल रिजल्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए, है ना जी। तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस को, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सनलाइट। यस, सबसे पहले क्या चाहिए, सनलाइट। उसके बाद मैं क्या ले लूँगी, वाटर ले लूँगी। सनलाइट ले लिया मैंने, वाटर ले लिया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया, ठीक है। अब ये सब की मदद से क्या हो रहा है, ये सब की मदद से कोई चीज़ तो प्रोड्यूस्ड हो रही है। और जो चीज़ प्रोड्यूस्ड हो रही है वो है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है
किसके साथ? एनर्जी के साथ, है ना। और ये जो एनर्जी के साथ प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये आपको क्या देता है फाइनल खाना? ग्लूकोज। यस, ये आपको क्या देता है? ग्लूकोज। यस, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इन द कमेंट सेक्शन। किसी को पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? ऑफ कोर्स यू ऑल नो, पढ़ा है आप लोगों ने पहले भी। बताइए जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस। यस, C6H12O6 is the chemical formula of glucose. Did you understand till here now? Yes. और ये जो रिएक्शन होता है ये 2 टाइप में डिवाइडेड होता है। एक होता है लाइट डिपेंडेंट और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, है ना। समझ में आ गया? जिसको हम क्रिएटिंग शुगर, यानी शुगर को अगर बनाना है, क्रिएटिव शुगर यानी बनाना है, तो हम क्या करेंगे? उसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। आपको अभी पढ़ने को मिलेगा, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम्स। इतना समझ में आया? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड टिल हियर नाउ? ओके फाइन। नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू सम पॉइंट्स अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसको खाना बनाने के लिए 3 चीज़ लगती है। सबसे पहले सनलाइट लगती है, वाटर लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। इतना बात क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा कि जैसे ये सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? टेल मी। यस, तो वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया? अब इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। समझ गए इतना? ठीक है। अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ना, ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है ये प्रोसेस? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आई ना? बस इतना ही आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि क्या स्टेप्स हैं। नाउ अब हम स्टेप्स देखेंगे कि कौन से स्टेप्स की वजह से हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा हम ले लेते हैं सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? लाइट एब्जॉर्प्शन टेल मी, चलिए बताइए। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया, जल्दी जल्दी, कम ऑन। सन से हमें लाइट एनर्जी मिलेगी, उससे हम एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, ठीक है। उसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट जो स्टोमेटा रहता है वो क्या कलर देगा? क्लोरोफिल कलर देगा, जो कि कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम में क्या लिखना है? लाइट एब्जॉर्प्शन बाय द सन, है ना जी। क्लोरोफिल पिगमेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड इन द लीफ सेल। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीफ सेल में प्रेजेंट होता है ना जी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, लीफ सेल में प्रेजेंट होता है ना जी। ये सब प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है? ये भी स्टोमेटा में होता है। हम उसको डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। नाउ लाइट एब्जॉर्प्शन इज द फर्स्ट स्टेप। फॉर द सेकेंड स्टेप वी हैव टू, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा। तो हमने पहला देखा लाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सेकंड हम देखने वाले हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन पे हम क्या देखेंगे बेटा, बताओ? हाँ जी, वाटर मतलब H2O तो होता ही है, ठीक है ना। अब ये वाटर एब्जॉर्ब होगा कहाँ से? सॉइल से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। सॉइल से कैसे एब्जॉर्ब होगा? थ्रू द रूट्स, है ना। समझ लीजिए ये प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे ये रूट्स हैं, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? रूट्स में जाएगा। रूट से कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स प्लांट में जाएगा। तो यहाँ वाटर हम क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब यहाँ से वाटर जाएगा, तो इस स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे? तो सेकेंड स्टेप में हम क्या देख रहे हैं? वाटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। सेकेंड स्टेप फोटोसिंथेसिस का, वाटर एब्जॉर्प्शन। इसके लिए हम लोगों ने देखा कि जो वाटर होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है। ये ऑब्जॉर्ब होता है, इट विल एब्जॉर्ब फ्रॉम दी सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। ये मेरा प्लांट है, ये यहाँ पे रूट्स है, ये प्लांट है, यहाँ से वाटर जाता है, ठीक है। आई विल
ड्रॉप फ्रॉम दिस, ये वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर ये धीरे 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 ऊपर जाएगा, यहाँ पे कुछ लीव्स बनी होंगी, इन लीव्स के अंदर ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, है ना जी, लीव्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ से लाइट रिएक्शन आएगा, यानी सन की रेज आएगी यहाँ से, तो क्या होगा, सन की रेज आएगी, स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जैसे ये कॉम्बिनेशन यहाँ से बैठेगा, इट विल स्लिप, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, किस में डिवाइड हो जाएगा, ऑक्सीजन में प्लस हाइड्रोजन आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम लोग वाटर का एब्सॉर्प्शन करके स्प्लिटिंग कर रहे हैं, किसकी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड स्टेप पे हम लोग वाटर का एब्सॉर्प्शन कराते हैं फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। इट विल एब्सॉर्ब द वाटर, गो इन द रूट्स एंड ऑल्सो द लीफ विल एब्सॉर्ब द वाटर। जैसे ही वाटर वो एब्सॉर्ब कर लेगा तो हम किस में स्प्लिट हो जाएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। This is your second step for the photosynthesis. Now we are going to discuss about third step, which is the energy conversion. इसमें dependent होता है ये light पे. So let me write here, third step will be the energy conversion. Understand everyone? Yes. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, guys. Yes, and whatever topic you want to discuss and whatever topic you want that I will explain that topic particularly, just comment me in the comment section which topic you have more doubt, I will explain that topic. Okay, चलिए, तो अब हम बात करते हैं एनर्जी कन्वर्जन की, जो कि किस पे डिपेंडेंट है, लाइट पे डिपेंडेंट है ना, लाइट पे डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करें। अब यहाँ पे क्या होगा, द अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो यहाँ पे हमने क्या लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ से ये मैंने ले ली लाइट, ये मैंने कर लिया इसको एब्जॉर्ब। अब ये लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद किस में चेंज हो जाएगी, केमिकल एनर्जी। सबसे पहला स्टेप आपको यही याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है, टेल मी, यस, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, समझ गए, हाँ जी, क्रिएटिंग, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, क्रिएटिंग एनर्जीज, एनर्जी क्रिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना जी, हाँ। तो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब लाइट प्रेजेंट होगी तो लाइट क्या होगी, टेल मी, लाइट क्या हो रही है यहाँ पे, light will absorb, it will convert into chemical energy in the form of creating energy with the help of ATP, means adenosine triphosphate. I will write here adenosine triphosphate. If you like my explanation, just tell me, I will give you the PDF for this particular topic, like this only, easy steps. Okay, so third step is the energy conversion. Now we will discuss about fourth step, which is oxygen release, है ना जी, oxygen released by what, yes, by product, recently we discussed, now only we discuss, okay, by product into atmosphere। कहाँ पे होगा ये, of course atmosphere में ही जाएगा, और हम क्या लेते हैं, yes, we are taking oxygen, we are taking oxygen, so what, oxygen release होगा as a by product, कहाँ पे, atmosphere पे, through the stomata, जो मैंने अभी आपको कहा था, है ना। तो यहाँ पे I will put here the fourth step is your oxygen release, है ना। ऑक्सीजन रिलीज में हम यहाँ पे स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, तो I will add here stomata. Now we will discuss about stomata. So in your readers it is a type of, yes, ये आपका वहाँ पे ऐसा डायग्राम दे रखा होगा रीडर में आपके, you will see there, वहाँ पे ऐसा डायग्राम है। ये जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, ये जो छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं गाइस। ये क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड, ये क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। वेरी गुड, यस।
एंड ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस जो है वो क्या स्पेस है? यस, दिस इज वी कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर. ये है ओपन पोर, दिस इज द क्लोज्ड पोर. ठीक है, ये क्लोज्ड कहलाएगा, ये ओपन कहलाएगा. नाउ टेल मी, दोज हु आर ऑलरेडी स्टडीड दिस, टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा. टेल मी फास्ट in the comment section. I am waiting guys for you. Yes, what is the role of stomata? Tell me. Stomata. Tell me what is the role of stomata guys. Yes, exchange of gases and rest of all are. Tell me. Exchange of gases. अगर ये नहीं रहेगा, अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो ये किसको डिस्टर्ब करेगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्टोमेटा क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एपिडर्मल सेल प्रेजेंस होते हैं यहाँ पे. ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टोमेटा पोर की. आई ऑलरेडी टॉट यू नाउ ओनली, है ना. तो अगर ये स्टोमेटा नहीं रहेगा, ये लीफ पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये किसको डिस्टर्ब कर देगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देगा. तो हमने ऑक्सीजन रिलीज में स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, जो कि स्टोमेटा कैसा होता है? हाँ जी, yes, like this only. It will contain stomatal pore, open and close. It will contain guard cells. Okay, this is part 1 we discuss about in this. So हमने part 1 में क्या क्या डिस्कस किया? part 1 में हमने डिस्कस किया what is life process. ठीक है, और हमने डिस्कस किया कितने टाइप्स में होते हैं? 4 टाइप्स में. उसमें से 1 टाइप हमने न्यूट्रिशन चूज किया पढ़ने के लिए. न्यूट्रिशन अगेन डिवाइडेड होते हैं ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक में, है ना. तो हमने ऑटोट्रॉपिक पढ़ना शुरू किया. ऑटोट्रॉपिक में हमने प्लांट का पढ़ा. प्लांट में हमने क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस पढ़ा. और फोटोसिंथेसिस में हमने ये सारे पॉइंट अभी तक डिस्कस किए. नाउ इन सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट 5th, 6th points also. Thank you so much for watching this video. If you like my video, just tell me in comment section that which topic you want to clear. I will give you the PDF notes, okay, and question answers also, which asked in previous exams for the board related questions, okay. So goodbye all of you. See you. Please don't forget this topic. Again repeat this topic. Take screenshot from here only. If you don't understand, tell me. I will provide you the PDF. And don't forget to subscribe my channel.